दर्शकों नमो बुद्धाय। मैं दीपक मौर्य आपका स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन के अवसर पर सभी दर्शकों को महिला दिन की मंगल कामना यहां पर देता हूं। और आज का जो विशेष प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लेकर हम आज के इस महिला दिन के मौके पर हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में जो महिला सक्षमीकरण के लिए काम किया है, साथ ही महिलाओं के निजी स्वास्थ्य के लिए काम किया है, उनसे हम सीधा बात करने वाले हैं। और उनसे आज के दिन जो आज हमारे यहाँ पर इस विशेष प्रोग्राम के लिए हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, निजी स्वास्थ्य के बारे में काम किया है। साथ ही उन्होंने महिला सक्षमीकरण को लेकर भी बहुत काम यहाँ पर किया है। जो कि अध्यक्ष है क्षितिज फाउंडेशन के, उनसे हम सीधा बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे उनके कार्य के बारे में और उन्होंने जो काम अभी शुरू किया है उसके बारे में। मैडम, आज का जो दिन है महिलाओं के महिला जागतिक महिला दिन का जो विशेष ये कार्यक्रम है, और यहाँ पर सभी जो दर्शक हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर ये प्रोग्राम अभी देख रही, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? पहले तो मैं सबको 8 मार्च जो जागतिक महिला दिन है उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं स्पेसिफिकली दीपक मौर्य जी और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे मुझे महिला दिन के अवसर पर बात करने का अपॉर्चुनिटी दी है। मैडम, आप क्षितिज फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और महिलाओं के लिए काम करती है, साथ ही महिलाओं के निजी स्वास्थ्य के लिए भी आपने काम किया है। तो आपकी जो संस्था है किस तरह से काम करती है, कब कितने दिन हो चुके हैं, कितने लोग जो है इनसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि एक दिन महिला का नहीं है, सिर्फ 8 मार्च ही महिलाओं के लिए नहीं होता है। हर एक दिन जो रहता है वो महिला का ही रहता है। तो हर एक दिन हम महिला के लिए, महिला ने खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए और बाकी लोगों ने भी महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस हेतु में हम लोगों ने क्षितिज फाउंडेशन नाम की एक संस्था स्थापित की थी। अभी करीबन 7 साल हो रहे हैं। हम जो पीरियड्स, माहवारी जो बोलते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट ये स्पेसिफिकली हमारा अवेयरनेस का पार्ट है। बट साथ साथ में हम महिला और बालकों के लिए हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे है, सेल्फ डिफेंस पे प्रोग्राम चलता है, या फिर एस्पायरिंग वुमेन अवार्ड करके एक हमारा मेन अवार्ड फंक्शन रहता है जो 8 मार्च को हम सम्मानित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को। और हम ट्रेनिंग्स प्रोग्राम लेते हैं ऑन माहवारी पे ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को। तो इस तरह का एक थोड़ा हम स्टेट लेवल का एक कैंप भी रखते हैं। तो जैसा अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्षितिज फाउंडेशन के अंडर चलते हैं, बट उसमें हम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, जिसको हम ब्लीड द साइलेंस कैंपेन करके बोलते हैं। मैडम, जैसे कि आपने कहा कि माहवारी के इस विषय को लेकर आप काम करती है और बहुत सी जो महिलाएं हैं उन्हें इस बारे में जो है जानकारी बहुत कम होती है, या फिर घर के अंदर इस बारे में बातचीत नहीं की जाती है और इसे नकारा जाता है। तो महिला जो है, महिलाओं ने किस तरह से ये जो बातें हैं ये किसके साथ शेयर करनी चाहिए, किसे बताना चाहिए और क्या इसके लिए करना चाहिए, वो ज़रा बताइए। ओके। मुझे ऐसे लगता है कि माहवारी जो है वो बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कुछ ऐसा शेमफुल या फिर आपको शर्मनाक ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस और ये एक हमारा लाइफ का एक पार्ट है। और मुझे लगता है कि वी शुड प्राउड ऑफ इट कि हमको माहवारी आती है, हमें एक बहुत बड़ा सम्मान है कि हम माँ बन सकते हैं। इससे बड़ी बात मुझे लगता है, इससे बड़ा गॉड गिफ्ट जो है दूसरा कोई है भी नहीं कि माँ बनना। एक माँ को पूछिए उसका कितना ज़्यादा वो खुश होती है जब वो माँ बनती है। तो इससे बड़ी बात मुझे लगता है नहीं है कुछ है। तो पहले तो ये है कि महिलाओं ने खुद का सम्मान करना चाहिए। माहवारी है वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है
तो उसको वैसे ही जैसे हम रोज़ ब्रीदिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इतना ईज़िली इतना नॉर्मल प्रोसेस हो, इसलिए माहवारी का बहुत ज़्यादा इशू बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे अनेक रूढ़ी परंपरा हमारे इसमें है कि आप जैसे अचार को टच नहीं कर सकते हो, अचार ख़राब हो जाता है, या फिर आप पापड़ बेल नहीं सकते हो। मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि हम अपने बच्चों को भी स्तनपान नहीं कर सकते हैं, माहवारी अगर आपको हो तो, या फिर बच्चों को आप टच नहीं कर सकते। तुलसी जैसा पवित्र पौधा जो हम मानते हैं तो उसको हम पानी नहीं दे सकते। तो अनेक मैं बोल सकती हूँ कि इससे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग माहवारी। तो हम लोगों ने पहले खुद सोचना चाहिए इस बारे में। अगर हम लोग इस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हैं कि एक औरत ही औरत के पैर खींचती है। तो मुझे लगता है माँ हो, सास हो, जो कोई हो, जो अपने बच्ची को जब उसकी पहला पीरियड जब आता है तब हम लोगों ने उसका वो सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो उसको लगेगा अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। तो जैसे साउथ में एक प्रथा है कि वो लोग सेलिब्रेशन करते हैं माहवारी का, जिसको ना प्यूबर्टी सेलिब्रेशन बोलते हैं। तो तब वो लड़की को सजाते हैं, बहुत अच्छे से उसका स्वागत करते हैं, तो उसको एक स्पेशल फील होता है। अगर हम पहले ही पीरियड के वक्त अगर बेबी को बच्ची को अगर ये बोले कि नहीं ये अभी छुपा के रखना है, आप अभी बड़े हो गए हो, आपको किसी के साथ जाना नहीं चाहिए, या फिर हाँ ठीक है आप उस दिन में केयर ले रहे हो, पैड्स कैसे यूज़ करना है ये जानकारी उनको दो, या फिर कैसे पैड चेंज करना चाहिए, कितने दिन में, कितने देर में, वो कितने घंटे में पैड चेंज किया जाना चाहिए, या फिर क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी, ये बात आप डेफिनेटली बताओ। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये बोलूँगी कि पीरियड्स आने के पहले ही बच्चों को ये सब बता दो, तो वो घबराएगी नहीं ये चीज़ के लिए। और जो है तो उसको एकदम नॉर्मल कर दो। और इसका ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, हम जैसे बोलते हैं ना एक कोने में बैठना चाहिए, आप किचन में नहीं एंटर कर सकते, तो ये चीज़ है। हम अगर हमारी पीढ़ी इस चीज़ से हम गुजर गए तो हमें पता है कि कितना ज़्यादा दर्द होता है फिज़िकली और मेंटली भी, हम लोग कितने ऑलरेडी डिप्रेस रहते हैं इस चीज़ से। तो वी शुड सपोर्ट आवर नेक्स्ट जनरेशन। और हमारे पीढ़ी के भी जो महिलाएं हैं उन लोगों को, हम लोगों ने ये सब नॉर्मल चीज़ कर देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें सिर्फ महिलाओं का योगदान ही नहीं, तो पुरुषों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कि जैसे पुरुष अलग अलग चीज़ों की like they can support in different ways, like they can borrow sanitary pads to their wife, sister or daughter, whatever she be। और ये भी कर सकते हैं कि उस दिनों में जैसे हम फिज़िकल स्ट्रेस में जाते हैं वैसे हम मॉरली भी थोड़ा डिसएम्पावर फील करते हैं। तो उन दिनों में अगर हम उन लोगों को थोड़ा एम्पावर्ड फील करवाए, थोड़ा पैम्पर करवाए, या फिर कुछ अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनको डॉक्टर की अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे लेके जाए, या फिर हम बाकी चीज़ें भी और बहुत सारी वो कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक जो विमेन रहती है वो मेन के सिवा कंप्लीट नहीं होती, और मेन जो है वो विमेन के सिवा कंप्लीट नहीं होते हैं। तो दोनों का भी महत्व उतना ही है। तो दोनों ने अगर साथ में मिलके ये सब चीज़ें की तो डेफिनेटली women will complete and men will be also complete। मैडम महिला अत्याचारों के बारे में देखेंगे तो जो कानूनी जो रेट है, जो रेशो है उसका तो बहुत बड़ा है, और महिलाओं पर आए दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये उसमें घरेलू अत्याचार हो या फिर बाहर लड़कियां घूम सके तो उस समय होने वाले अत्याचार हो, तो ये रेशो जो है बढ़ चुका है। तो इसको रोकने के लिए आज के जो समाज है, आज की जो महिलाएं हैं और पुरुष है, इन्होंने किस तरह से इसे रोकने के लिए काम करना चाहिए, या फिर आपकी जो संस्था है वो किस तरह से इसे अवेयरनेस करती है लोगों के अंदर जाकर? वी वर्क ऑन एम्पावरमेंट थिंग्स लाइक टू बूस्ट अप वुमेन। और हम जैसा हम लोग क्या करते हैं कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब मैं महिलाओं के साथ हम लोग जब हमारी टीम काम करती है तब हमने एक देखा है कि जितने पुलिस स्टेशंस में या फिर कोर्ट में जितने अत्याचारों के केसेस जाते हैं ना, उससे ज़्यादा केसेस घर में 4 दीवारों के बीच में रहता है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अभी भी ऐसी है कि बहुत अत्याचार सहन करती है। तो ये बहुत बड़ा वाला चीज़ तो बाकी लाइक हिंसाचार वगैरह तो ठीक है, बट
मेंटली टॉर्चर करना या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको दबा के रखना कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, मुझे लगता है इसके तो पहली जिम्मेवार है वो स्त्री है, क्योंकि उन्होंने अगर खुद होकर बोला कि मुझे नहीं चलेगा, मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना, 4 लोगों में भी बोलने की उनकी हिम्मत होनी चाहिए। एक दूसरा मुझे एक लगता है कि जो अब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक स्त्री होकर मुझे लगता है अगर हमारे कोख में एक बच्चा जन्म लेने वाला है तो वो हमारा भी हक उतना ही है उस बच्ची पे। तो हम अगर खुद ही महिला है तो हम क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते हैं उस चीज़ के लिए कि नहीं, मेरे अंदर में एक अच्छी सी अगर बेटी जन्म ले रही है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर हम बेटी को जन्म नहीं देंगे तो फिर आगे कैसे होगा, ठीक है। बेटी का होना और बेटा का होना मुझे लगता है कि वो दोनों भी बराबर की चीज़ें हैं। तो एक पहले वो स्त्री ने खुद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और सेकेंडली जो है कि हिंसाचार के अगर बारे में हम बोलो कि जैसे अभी मैंने कल ही सुना, एक तो अच्छी लाइन सुनी है कि लड़कियों को ना कराटे के साथ में पराठे और पराठों के साथ में कराटे भी सीखने की ज़रूरत है। एंड आई अग्री विथ दैट थिंग, क्योंकि ट्रेडिशन हमारी म्हणजे आपण जे म्हणतो ट्रेडिशन जपणं पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे आणि उसके साथ साथ कराटे सीखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर के जो भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा या जो कोई भी घर पे है, उन्होंने अपनी बेटी को सेल्फ़ डिफेंस के जो है वो लेसन्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके अगर कराटे क्लास में गए तो वो करो, स्कूल में अगर आप अवेलेबल करके दे सकते हो तो वो करो, या फिर हम बच्ची को उतना सतर्क कर दें कि अगर इमरजेंसी होगी तो मोबाइल नंबर क्या होगा, कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, कि अगर हम अगर किसने ये जो कुछ भी है वो अटैक अचानक से होता है तो उस समय सूचकता रख के हम लोग कैसे खुद को डिफेंस कर सकते हैं या फिर कैसे हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पेरेंट्स, टीचर्स, उसके साथ साथ बाकी जो कोई अपने आजू बाजू में जो कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को ट्रेन करें। और ये सिर्फ हमने खुद के लिए यूज़ नहीं करना है, अगर हमारे आसपास भी ये सब अत्याचार हो रहे हैं तो हमने उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वी शुड डिफेंड देम आल्सो। तो ये एक चीज़ें हैं। और हम लोग भी क्षितिज फाउंडेशन के अंदर सेल्फ डिफेंस के कुछ जैसे स्वयं सिद्धा के बहुत बड़ा महाराष्ट्र में नाम है, तो उनका तो वो कैंप्स लेते हैं महिलाओं का या युवती का, तो उनका हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर अलग अलग चीज़ों से कैसे हम जैसे बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं, तो उस चीज़ों का भी हम बहुत बार एम्पावरमेंट सेशन के ज़रिए उनको हेल्प करते हैं। मैडम, आज जैसे कि जागतिक महिला दिन है, 8 मार्च है, पूरे देश के अंदर ही नहीं तो पूरे दुनिया के अंदर महिलाओं को लेकर आज के दिन बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बावजूद बाकी के जो दिन होते हैं उस समय पर कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ते जाते हैं, और वो जैसे कि आपने बताया कि 4 दीवारों के अंदर अत्याचार होने के मामले जो है ज़्यादातर सामने आते हैं। और सरकार भी यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ पर देती है। बावजूद क्या लगता है आपको, क्या महिला अभी पिछले दौर के चलते अभी सक्षम हो चुकी है, कि कहाँ तक महिला जो है पहुँची है? मुझे लगता है अगर आप पिछले दौर की बात कर रहे हो तो उसके कंपैरिजन में महिला सक्षम हो चुकी है। उसका एक मेन रीज़न मुझे ये लगता है कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं या फिर बचत गट जिसको बोलते हैं, या फिर अलग अलग करियर के थ्रू महिला खुद के पाँव के ऊपर खड़ी हुई है, तो खुद के पैरों के ऊपर वो खड़ी हुई है। और जब मुझे मेन एक पॉइंट लगता है, जब महिला इकोनॉमिकली अगर खुद के ऊपर स्टैंड ले या फिर वो स्ट्रांग हो तो थोड़ा अत्याचार का जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे जब भी घर पे कुछ मेड्स हैं मेरे यहाँ पे या फिर उनके, तो मैं वो एक देखती हूँ, मैं हमेशा उनको एम्पावर करती हूँ या फिर बताते रहती कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनके घर वालों को भी मैं यहाँ पे बुलाती हूँ, समझाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम अच्छे से उनको समझाएं, उनको बताएं कि नहीं,
मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हमें झगड़े करने चाहिए, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम शांति से भी उनको ये दिखा सकते हैं कि नहीं, मुझे कोई छू नहीं सकता और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मेरे पे ऊपर कोई अत्याचार, भाई उसकी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए आपको कुछ ये सब चीज़ें बोलने की। और सरकार डेफ़िनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तरह से, बट वो जो है मुझे एक लगता है कि सरकार बहुत सारे अच्छे स्कीम्स जो है वो भारत में चला रहे हैं, बट उसको सपोर्ट करना भी हमारी ज़िम्मेवारी है। ठीक है, अगर हम बहुत इवन समृद्धि योजना है, भाग्यश्री योजना जैसे योजना है कि ये हमको इंस्पायर करने के लिए है कि आप अगर बेटी को पढ़ाओ या फिर बेटी के लिए आप कुछ करो, तो इसके लिए सरकार हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन भी कर रही है या फिर इंस्पिरेशन भी दे रही है। तो बट ये एक सोसाइटी करके ये हमारी भी ज़िम्मेवारी है कि उसको हम सपोर्ट करें, या फिर आजू बाजू में अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो भी तुरंत जाके पुलिस स्टेशन में या फिर कहीं पे भी जाके उसका रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। मैडम, आज का जो दिन जागतिक महिला दिन है, और पूरा देश जो है वो पूरे देश की जो महिलाएं हैं या पुरुष है, वो भी आज का जो दिन है जागतिक महिला दिन के अवसर पर यहाँ पर सभी को शुभकामनाएं देता है, और साथ ही उनके स्वास्थ्य, उनके अधिकारों की यहाँ पर बात की जाती है। आज आप जो है आज के दिन किस तरह से उन्हें संदेश देना चाहेंगी, क्या कहेंगे आज के दिन? मुझे एक बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि क्षितिज फाउंडेशन में अगर भी महिला और बाल कल्याण के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छे से सब टीम काम करती है। इसमें महिलाएं भी है बट पुरुष भी काम करते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग भी काम करते हैं और इतना अच्छी तरीके से काम करते हैं, लाइक दे सपोर्ट इन एवरीथिंग। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली हर एक घर में ये सब होना चाहिए कि महिला दिन के लिए सिर्फ महिला ही सब कर रही है, और आपके घर के आजू बाजू की जो कोई महिलाएं हैं उनको एक ही दिन नहीं, हर एक दिन सम्मानित करिए, उनकी बात समझ के लीजिए, उनको अंडरस्टैंड कीजिए। मुझे लगता है महिला को ना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, उनको बस एक आपने ये भी बोल दिया ना कि नहीं आज आप बहुत अच्छे दिख रहे, तो वो 4 बार आईने में देखेगी। और उनको ना आपके मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं मोस्टली ना इमोशनल ज़्यादा होती है। तो मैं ये एक ही संदेश दूंगी कि एक ही दिन महिला दिन हम सेलिब्रेट ना करें, हर एक दिन जो है वो महिला दिन ही है, और हमारे आजू बाजू के हर एक महिलाएं शिक्षित हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। बहुत सारी संस्थाएं भी है या फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है जो महिला शिक्षण के लिए, या फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, कुछ भी हो के महिला शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी तो वो 2 घर को अच्छे से शिक्षित करेगी। ऐसा बोलते हैं कि पुरुष शिक्षित होगा तो वो एक ही घर संभाल सकता है, बट महिला अगर शिक्षित होगी तो वो दोनों घर भी संभाल सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा महिला ने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, खुद के पैर के ऊपर खड़ा होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि यू विल हैव द स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि नहीं ठीक है, मैं भी मेरे बच्चों को अच्छे से पाल सकती हूँ। वन मोर पॉइंट आई थिंक कि जो मैंने बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, हमारी कोख में जन्म लेने वाली जो कोई नन्ही कली होगी तो उसके ऊपर हम लोगों ने स्ट्रॉन्गली स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए, अगर वो लड़की हो या फिर लड़का हो। और वो उसको मैं उसकी जो मैं परवरिश करूँगी वो मैं अच्छे से ही करूँगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है जब हम सेशंस लेते हैं कि घर में या सासू रहती है या फिर बुआ, कोई भी रहता है महिला, वो महिला ही दूसरी महिलाओं को, छोटी बच्ची जो रहती है उसको खाने में, फिर बच्चों को जो लड़के रहते हैं उनको अच्छा खाना मिलता है, लड़कियों को बासा खाना मिलता है। हमको एक देखा है हम लोगों ने कि बॉयज़ जो रहते हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जिला परिषद स्कूल में अगर आप जाओ तो देखेंगे कि लड़कियों का ज़्यादा प्रमाण वहाँ पे है। तो ऐसा एक घर की महिला ही थोड़ा सा भेदभाव करती है, तो मुझे लगा एक महिला ने दूसरे महिला के लिए स्टैंड लेना चाहिए। हम सभी मिलके ही अगर आगे बढ़े, क्योंकि जैसा बोलते हैं कि कुछ भी अगर हो तो वो भारत जो रहता है भारत माता बोलते हैं, या फिर हम यहाँ पे सरस्वती जी का या फिर
सावित्रीबाई फुले होता है, माँ जिजाऊ होते हैं, इन्होंने कितना अच्छे से उन दिनों में उन्होंने काम किया है। तो हम थोड़ा बहुत आदर्श लेके तो इस दिनों में काम कर ही सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। अगर सावित्रीबाई फुले ने या फिर फातिमा शेख ने अगर हमारे लिए पत्थर खा के अगर इतना बड़ा स्टैंड लेके एजुकेशन स्टार्ट किया है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। हम घर की बच्चियों को काम करवा धुणी भांडी जे करवतात त्याच्यापेक्षा तुम्ही बाहेरचे पण त्यांना काम सांगा असं मला वाटतं। आणि मुझे और एक ऐसा लगता है कि हम घर पे जो भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हम क्या करते हैं, गर्ल्स को शुरू से ही नहीं आप बाहर नहीं जाते, गेस्ट आए तो आप घर अंदर ही रुकना, या फिर आप सिर्फ चाय पानी लेके जाना। अगर आप मीन्स छोटे होते तब से अगर आप यही परवरिश दोगे तो फिर वो तो वैसे ही आगे करेंगे। इवन बॉयज़ भी हो तो उनको भी ये करना चाहिए, नहीं आपको मीन्स तुम्हाला धुणी भांडी पण यायला पाहिजे, तुम्हाला केड कचरा पण काढता यायला पाहिजे, आणि मुलींना पण बाहेर जाऊन सगळे व्यवहार पण करता यायला पाहिजे। तो ये चीज़ें दोनों के लिए अगर हम बचपन से उनको सिखाएं तो डेफिनेटली दे विल ग्रो अप वेल। यस यस यस। जिस तरह से महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, इसमें भेद यहाँ पर ना हो, इस तरह की बात जो है यहाँ पर मैडम ने कही है। और क्षितिज फाउंडेशन जो है इस विषय को लेकर यहाँ पर लोगों में जाकर जन जागृति यहाँ पर करता है। बावजूद यहाँ जो है महिला आर्थिक सक्षमीकरण होने के लिए भी उनकी जो संस्था है यहाँ पर काम करती है। और आज के इस विशेष दिन पर मैडम से हमें आपको रूबरू कराने का मौका यहाँ पर मिला, और हमने उनके जो संस्था द्वारा किए जा रहे कार्य का उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताया है किस तरह से काम किया जाता है। और बावजूद आज के जागतिक महिला दिन के अवसर पर उन्होंने महिलाओं को सक्षम होने की बात यहाँ पर की है। तो हम पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं और सभी को जो है आज के 8 मार्च के जागतिक महिला दिन के अवसर पर सभी को मंगल कामनाएं देते हैं। और आगे ऐसे ही मेहमानों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमो बुद्धाय। जय भीम।